पीटीआई का बिलाल अली के वालिद लियाकत से मुतालिक बयान झूठा साबित। बिलाल अली के वालिद को किसी ने अगवा नहीं किया। मरहूम के वालिद अपने घर में बिलाल अली की कुल ख्वानी में मसरूफ है। मुझे अगवा करने का झूठा बयान सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है। लियाकत की जानिब से यह बयान सामने आया है कि मेरे अगवा से मुतालिक बयान में कोई सदाकत नहीं। थाने में जो दरख्वास्त दी गई है वो मैंने नहीं लिखी। दरख्वास्त पर मेरे दस्तखत कराए गए। दरख्वास्त में लिखे गए पुलिस अफसरान के नाम मेरे मुल्जिमान नहीं। सख्त सदमे में था। वकला ने लिखी, मेरे दस्तखत लिए गए। मेरे बेटे के कातिल को सामने लाया जाए, बिलाल के वालिद का मुतालबा है। हुकूमत और पुलिस मेरे बेटे के कातिलों को सामने लाए। लियाकत जो बिलाल अली के वालिद हैं, उनकी जानिब से अब ये बयान सामने आया है। मरहूम के वालिद ने कहा कि ये दरख्वास्त मैंने नहीं लिखी गई है, जबकि मुझसे वकला ने लिखवाई है। उनका इस बारे में मजीद अपने बयान में क्या कहना था, मुलाहिजा कीजिए। नहीं, फैक्टिशियस, एब्सोल्युटली फैक्टिशियस। कोई ऐसी नहीं, किसी ने अपना तंग किया, ना पुलिस का, ना नून लीग का, ना पीटीआई का, किसी का कोई कसूर नहीं इसमें, ना तो है नहीं, कोई बिल्कुल नहीं किया। सुबह से ऐसे फैक्टिशियस कर। जब बहुत टेंशन में था तो लिखी गई वो, तो बाद में थोड़ा सा ख्याल तो आया है कि हम किसको नॉमिनेट कर रहे हैं, जिसके हम आई विटनेस ही नहीं है। तो ना ही उन्होंने को डायरेक्ट कोई ऐसा हमारे सामने कोई है चक्कर कि भाई उन्होंने किया या उन्होंने किसने किया, अल्लाह बेहतर जानता है। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, मरहूम के वालिद का बयान सामने आया है जिसमें उनकी जानिब से इस बात की तरदीद की गई है कि वो दरख्वास्त उन्होंने नहीं लिखी है, तो क्या तफसीलात हैं इससे मुतालिक? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कारकुन जो बिलाल अली 8 मार्च को अफसोसनाक वाक़े में उसकी मौत हुई और इस हवाले से तहकीकात अभी जारी हैं। लेकिन उनके वालिद की जानिब से एक बयान थाना रेस कोर्स में दरख्वास्त दी गई थी उसको, और उसके साथ साथ सुबह से ही ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि उनको शायद किसी ने अगवा कर दिया है। लेकिन वो अपने बेटे की कुलखानी में मसरूफ थे और आज भी वो जब हमने उनसे बात की तो वो उस वक्त मस्जिद में कुलखानी की दुआ के लिए वहाँ पे मौजूद थे। इस हवाले से उन्होंने मीडिया से जो टॉक की उसमें उनका कहना था कि वो ना तो सीएम को मुलविस करना चाहते हैं, ना आईजी को और ना ही डीआईजी को इस वाक़े के, क्योंकि वो ऐनी शाहिदी नहीं है। और उनका ये कहना था कि उनको दरख्वास्त वकला की जानिब से लिख कर दी गई थी, जिसके ऊपर उन्होंने जब दस्तखत किए तो उस वक्त वो शदीद सदमे में थे। और लेकिन बाद में उनको ये एहसास हुआ कि उनकी जानिब से जो दरख्वास्त दिलवाई गई है वो वाक़े से रिलेटेड नहीं है और जो जिम्मेदार हैं उनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाया जा सकता। और इसी वजह से उनकी जानिब से जो बयान दिया गया है, उनका ये कहना है कि जो इस वाक़े में मुलविस अफराद हैं, जो वो यूनिफॉर्म में हो, पुलिस एहलकार हों या सिविलियन किसी ने उनको, उनके बेटे की मौत जो है वो वाक़या हुई उसकी वजह से, तो उसके जिम्मेदार जो हैं उनको सामने लाना चाहिए, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। इस हवाले से उनका ये भी कहना था कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया और ना पुलिस मुझे थ्रेट कर रही है, बल्कि तफ्तीश के लिए जब भी वो बुलाएंगे मैं उनके साथ ताउन करूंगा। लेकिन अभी तक उनको तफ्तीश के लिए किसी की जानिब से बुलाया नहीं गया। और पुलिस हुकाम से भी जब हमने इस हवाले से बात की तो उनका ये कहना था कि क्योंकि अभी बिलाल की मौत का मुकदमा जो है वो दर्ज किया जा चुका है और इस मुकदमे में तहकीकात इस वजह से नहीं उनको शामिल तफ्तीश किया गया क्योंकि वो आखिरी रसूमात जिसमें उनकी तदफीन कल, क्योंकि उनका जनाजा हुआ और आज कुलखानी है, उसके बाद तहकीकात को मजीद आगे बढ़ाया जाएगा। जी, तहकीकात को फिर मजीद आगे बढ़ाया जाएगा। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक।